नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी के चेहरा या मुख्यमंत्री के भाभी कह सकते हैं, यहाँ पर हमारे साथ कर्नल कोठियाल जी। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी, उत्तराखंड में फर्स्ट अटेम्प्ट है आप लोगों का, पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या उम्मीद रख रहे हैं? पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए, क्योंकि अकेली आम आदमी पार्टी है जो जनता के मुद्दों की बात कर रही है। हम कह रहे हैं कि हमें वोट दीजिए, हम गांव-गांव तक स्कूल पहुंचाएंगे, सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे, हम गांव-गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाएंगे, लोगों को दवाइयाँ, टेस्ट ये सब फ्री मिलेगा, फ्री इलाज होगा, हम बिजली ठीक करेंगे, 24 घंटे बिजली करेंगे, पानी ठीक करेंगे, बच्चों को रोज़गार देंगे और हमारे साथ हमारा परफॉर्मेंस है। दिल्ली के अंदर हमने ये सब करके दिखाया है। बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है, वो कुछ बात नहीं कर रहे। कांग्रेस बस ये कह रही है, अभी 5 साल इन्होंने लूट लिया, अब हमारी बारी है, अब हमें लूटने दो, अब हमें मौका दो। तो अकेले आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों की बात कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें पूर्ण बहुमत मिलेगा। अच्छा कर्नल कोठियाल जी, क्योंकि कहा जा रहा है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो सैनिक का है, राजनीतिक कोई पॉलिटिकल आपका बैकग्राउंड नहीं है, कितनी चुनौतियां आप देखते हैं? चुनौतियां तो पहले देखी हैं जब हम देश के लिए लड़ते थे। अब तो चुनौतियां नहीं है, अब तो जनता की आवाज़ है, उसे समझना है एक समझदार इंसान की तरह। और यहाँ पे आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उत्तराखंड के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ में जिस तरीके से लोग जुड़े हुए हैं वो हमें यकीन दिला रहे हैं कि वो हमारी सेना है इस युद्ध को लड़ने के लिए। हमें ये पता है आज उत्तराखंड की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे के सारे मुद्दे तो अरविंद केजरीवाल जी ने 7 साल के अंदर दिल्ली जैसी जगह में साबित करके दिखाएं। तो सब चीज़ें कंड्यूसिव हैं। खाली ये है कि थोड़ा जगह जाके जाकर के जिस तरीके से हमने लोगों को बताया, लोगों के अंदर भरोसा और बढ़ता जा रहा है। अच्छा, आप लोग की पंच लाइन है, एक मौका केजरीवाल को, एक मौका कोठियाल को। केजरीवाल को तो मौका मिल गया, कोठियाल को मिलेगा? ज़रूर मिलना चाहिए। जनता साथ है, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हमने, जैसे मैंने बताया कि हमने एक लोगों के मुद्दों की बात कर रहे हैं, उसको हमने गारंटी के रूप में रखा। तो एक एक गारंटी दी हम लोगों ने। हमने कहा भाई हम गारंटी देते हैं कि हमारी सरकार बनी तो 24 घंटे बिजली देंगे, 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अभी एक गारंटी कार्ड का फॉर्म बनाया, उस पर साइन किए हम लोगों ने और साइंड गारंटी कार्ड एक एक घर में पहुंचाया। उसी तरह से हमने महिलाओं को कहा भाई 1000 रुपये देंगे, वो साइंड गारंटी कार्ड उत्तराखंड के एक घर में पहुंचाया। और जैसे ये मुझे बता रहे थे, लगभग 18 लाख घरों ने रजिस्टर किया है इन चीज़ों में। तो और उनको जब कॉल कर रहे हैं तो सब पॉजिटिव रिप्लाई दे रहे हैं। महिलाएं खासकर 95% बोल रही हैं मेरे से कि क्या ये अरविंद केजरीवाल जी के सिग्नेचर है। मैंने कहा हाँ, तो अपने बच्चों को बोल रही हैं, इसका मतलब ये चीज़ें कामयाब होंगी। अच्छा, क्योंकि विपक्षी पार्टी ये कह रही है कि आप लोग फ्री का जो ये फॉर्मूला लेकर आए ना, वो दिल्ली में काम करने वाला है, उत्तराखंड में काम नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कि इतना सशक्त लोगों को और युवाओं को बनाए कि हमें फ्री की जरूरत ना हो। क्या कहेंगे आप उन्हें? अगर मैं स्कूल अच्छे करता हूँ और स्कूल अच्छे करके उसमें गरीबों के बच्चों को फ्री शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिलती है, इसमें बुराई, राष्ट्र निर्माण का कोई काम नहीं हो सकता। अगर मैं अस्पताल अच्छे करता हूँ और उसमें गरीबों के परिवारों को फ्री इलाज मिलता है, फ्री दवाइयाँ मिलती है, फ्री टेस्ट मिलता है, फ्री ऑपरेशन होता है और अच्छा इलाज होता है, इससे बड़ा राष्ट्र निर्माण का क्या काम है? इन पार्टियों ने आज तक नहीं किया। इन पार्टियों ने केवल लूटा, इसीलिए और ये कर भी नहीं सकती है, अब इनके एजेंडा में ही नहीं है। इसीलिए इन्हें तकलीफ है कि केजरीवाल फ्री शिक्षा क्यों दे रहा है, केजरीवाल फ्री इलाज क्यों कर रहा है। ये तो अच्छी चीज़ है, होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। किसी भी जिम्मेदार सरकार का काम है कि गरीबों को अच्छी शिक्षा दे, फ्री शिक्षा दे, अच्छा इलाज दे, फ्री इलाज दे। इसमें दिक्कत क्या है? आप देखिए, अभी जब 300 यूनिट फ्री बिजली की सर ने घोषणा करी तो कांग्रेस बीजेपी ना गांव-गांव में जाके बोलना शुरू करा कि तुम लोगों को ये बर्बाद करेंगे, कि तुम लोगों को फ्री का वो दे रहे हैं। पता, झाड़ू लेके जब जनता उनके पीछे आई कि तेरे को क्या मतलब है, तेरे को नहीं लेनी तो मत ले, लेकिन हमें तो चाहिए। तो डर के मारे कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो निकाला, उसमें लिख दिया कि हम भी फ्री बिजली देंगे। हम भी फ्री बिजली पहले झाड़ू से पिट के आए। बिल्कुल, कॉपी खाली सिग्नेचर छूट गया। अगर सिग्नेचर हो जाते ना सर के उसमें, तो जनता को यकीन होता कि ये भी कर लेंगे। चले, अच्छा, आपने गंगोत्री सीट चुनी, क्या वजह रही इसके पीछे? मेरी कर्म भूमि है। पहली बार इंडियन आर्मी से पोस्टिंग आया हूँ उत्तराखंड में 2013 में।
तो मैं गंगोत्री विधानसभा में आया, उत्तरकाशी में नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग। केदारनाथ आपदा के बाद सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, 5 साल तक नहीं चलाएंगे। मेरे को बोला आप कोशिश कर लीजिए। 900 लड़के लड़कियों को लेके गया हूँ। वो केदारनाथ की जो शुरुआत है वो गंगोत्री विधानसभा से थी। यूथ फाउंडेशन एक संस्था बनाई जिससे कि 10,000 12,000 लड़के लड़कियाँ भर्ती हो गए। वो सबसे पहले शुरुआत गंगोत्री विधानसभा में हुई। उसकी शुरुआत के लिए जो ज़मीन हमको मिली, दान करी है एक गांव ने, कंवा नाम है उस गांव का। उस गांव ने 70 नाली बिजली ये 70 नाली ज़मीन हमको दान करी है। उस इलाके से अगर 1500-1600 बच्चे हमारे कैंप से भर्ती होकर आर्मी में जा रखे हैं, 1500-1600 परिवार, मतलब उसको 4 गुना कर लो एक परिवार का, तो मेरे को तो लगता है वो मेरी कर्म भूमि है, मेरे को तो वहीं से लड़ना चाहिए। अच्छा, कहा जा रहा है कि ये एक मिथक है, क्योंकि मिथक भी जुड़ा हुआ है, आप शायद जानते होंगे कि गंगोत्री सीट जिसने जीत ली उसने राज्य में सरकार बना ली। क्या इसे देखते हुए, इस कैलकुलेशन को देखते हुए ये सीट तो हम गंगोत्री तो जीत रहे हैं। हाँ। तो आप तो सोच सरकार लीजिए हमारी आ सरकार रही है। किसकी बन रही है। तो ये जवाब है आपका विपक्षी लोगों के कि विपक्ष इस तरीके से। अच्छा, क्योंकि विपक्ष ये भी कह रहा है कि आपने जैसा कहा कि कार्बन कॉपी है उनका घोषणा पत्र, क्योंकि दिल्ली में आप लोग महिलाओं के लिए फ्री यात्रा देते हैं बस के अंदर। अभी हाल ही में कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसमें भी यही इंक्लूड किया गया है। क्या कहेंगे? फ्री, जी बिल्कुल। तो उसमें नीचे उनको लिख देना चाहिए, हाँ। मेड बाय अरविंद केजरीवाल। क्या कहेंगे आप इसके लिए? बिल्कुल यही कहेंगे कि अगर वाकई में वो अरविंद केजरीवाल जी का नीचे नाम लिख दें, हाँ। तो शायद इस भ्रष्ट पार्टी पर को, वो झूठ बोल रहे हैं, देखिए। वही इस भ्रष्ट पार्टी को लोग थोड़ा सोचना शुरू करेंगे कि शायद इस भ्रष्ट पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी से वाकई में सीख करके कुछ करने की कोशिश करी है। हरीश रावत जी यहाँ कहते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पहले राजस्थान में करें, उनकी सरकार है वहाँ पे। छत्तीसगढ़ में करें, उनकी सरकार है वहाँ पे, वहाँ क्यों नहीं करते? वो कह रहे हैं यहाँ पे महिलाओं को फ्री ट्रैवल देंगे। पंजाब में उनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, राजस्थान में, वहाँ कहीं नहीं किया। तो केवल उनके चुनावी जुमले हैं। हम दिल्ली में करके आए हैं। तो ये आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहा है कि 1,000 रुपए आपने कहा कि महीना महिलाओं को देंगे, तो कह रहे दिल्ली में दीजिए। हमारी इतनी सारी योजनाएं हैं, उनमें 70-80% हम दिल्ली में इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। इन्होंने एक भी इम्प्लीमेंट नहीं की जो ये बातें कर रहे हैं। नंबर 1 वाला आइडिया अभी जब हम लोग चुनावी उसके दौरान थे उस वक्त आया हमारा। इसको दिल्ली में लागू करेंगे हम लोग, समय आने पे करेंगे, लेकिन उसको दिल्ली में भी हम लागू करेंगे। अच्छा, कहा यह भी जा रहा है कि आम आदमी पार्टी को पहाड़ में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है। इनको पहाड़ में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है। ये विपक्षी पार्टी का आरोप है। उनसे पूछिए, अजय कोटियाल तो पैदा पहाड़ में हुए, कर्म भूमि पहाड़ है सब कुछ। उनसे बड़ा ऐसा कौन आदमी आज बर्फ के अंदर? अकेले शख्स ये हैं, अकेले नेता ये हैं जो कैंपेनिंग कर रहे हैं बर्फ में। कोई नेता नहीं है जो बर्फ में जाके कैंपेनिंग कर रहा है जी। वो हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। जा रहे हैं वो लोग, लेकिन हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं। कोई भी पार्टी, इन तीनों पार्टी में जो उनका लीडर जो डिक्लेयर करा जाता है, जिसे बोलते हैं मुख्यमंत्री का चेहरा, कोई भी पहाड़ से नहीं इलेक्शन लड़ रहा है। एक हम ही हैं जो सबसे दुरुस्त जो इलाका है गंगोत्री विधानसभा, वहाँ से चुनाव कर रहे हैं। तो पहाड़ तो हमारी खासियत है, पहाड़ की जवानी हमारे साथ में आ गई है। अब पहाड़ के पानी को रोकना है, बस ये करना है। अच्छा, उत्तराखंड का इतिहास जो है वो ये कहता है कि कभी भी एक पार्टी को बैक टू बैक सत्ता में रहने का मौका नहीं मिला। एक बार बीजेपी तो एक बार कांग्रेस। क्या इस बार परिवर्तन होने जा रहा है? होना चाहिए। दिख रहा है सामने, जनता यहाँ की स्वाभिमानी है। कितना भी परेशान हो जाए पार्टी से, लेकिन सरकार है तो वो हमेशा वोट जो पार्टी जीत रही है ना, उसका कॉन्सेप्ट ही है कि पहले पार्टी ने जो सरकार में है काम नहीं करा, इसलिए दूसरे को मौका दे रहे हैं। साथ में कह रहे हैं कि दूसरे को हम मौका तो दे रहे हैं, पर उससे पहले हम उसे हरा भी चुके थे। इस बार आप लोग आ रहे हैं विकल्प, आपके पास तो जो मुद्दे हैं वो सारे वो मुद्दे हैं जो उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ था, तो जनता की इच्छा थी, उसको पार्टी क्यों नहीं वोट दी। अच्छा, आप लोगों ने चेहरा उतारने में सबसे जल्दबाजी की, इसका नुकसान हो सकता है या फायदा होगा? जल्दबाजी करी नहीं है, सबसे पहले चेहरा इसलिए उतारा गया ताकि लोगों को बताएं कि हमारे चेहरे फ्रेश नए सूरज हैं सारे के सारे, कोई पुराने घिसे पीटे नहीं है। 21 साल पहले यूपी में हुआ करते थे ये घिसे पीटे चेहरे, आज भी यहाँ पे आकर के इन्होंने तोड़ दिया है उत्तराखंड को। नए चेहरे हैं हमारे चेहरे हैं कॉलेज यूनियन, अपना स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट, हमारे चेहरे हैं नई लड़कियाँ, हमारे चेहरे हैं वो बिजनेसमैन जिसने बिजनेस अच्छा करके और बिजनेस छोड़ करके और जनता में अंदर घुसा, हमारे चेहरे हैं आंदोलनकारी। तो इससे बढ़िया चेहरे और कौन से हो सकते हैं? उन्हें तो जल्दी से जल्दी आना चाहिए। इनकी प्रॉब्लम ये है, इनको तो चेहरे मिल ही नहीं रहे ना। एक को चेहरा डिक्लेयर करेंगे तो लड़ाई हो जा रही है। अच्छा, सेना पर सवाल उठाने वाले सैनिक अधिकारी को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं, इसका जवाब क्या देंगे? विपक्ष कह रहा है सेना पे सवाल किसने उठाया? आम आदमी पार्टी ने। ये सेना पे जो सेना पर सवाल उठाता था, आज चुनावी मैदान में चेहरा लेकर वही आए हैं।
इस पर क्या जवाब देंगे? एक आदमी है, उसको कीर्ति चक्र मिल रखा है, शौर्य चक्र मिल रखा है, विशेष सेवा मेडल मिल रखा है, सारे दुश्मनों से लड़ा है, तो उसको रोकने के लिए क्या करेंगे? कोई ना नैरेटिव क्रिएट करेंगे। अरविंद केजरीवाल जी ने एक बार एक इतना अच्छा 4 मिनट का वीडियो में वो क्लिपिंग है, एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा, मोदी जी आपके मेरे ना कई विषयों पे होंगे ये विचार नहीं बनते होंगे, लेकिन आपने जो करा है वो तो मज़ेदार चीज़ थी। 26 फरवरी को आपने परमिशन दी भारतीय सेना को कि जाओ और बालाकोट में जाकर के ठोक के आओ उनको। उससे पहले इजराइल करता था खाली ऐसे। उन्होंने कहा सारे साथ में होने चाहिए। ये जो पाकिस्तान है ना, झूठा प्रोपेगेंडा फैलाएगा, जी। किसी को नहीं मानना चाहिए इस चीज़ को। मैं तो उस टाइम पे सुन रहा था, मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे थे। अगर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे तो सारी सेना इतनी खुश थी ना। और 26 फरवरी की खासियत है, 26 फरवरी को बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई है। 26 फरवरी को ये हिंदू मुसलमान दंगे की कहानी शुरू करते हैं। 26 फरवरी को अजय कोटियाल पैदा हुआ था। तो उस दिन तो एक मज़ेदार सा किस्सा मैंने भी सुना था। मैं ताली नहीं बजाते, लोगों के आंखों से ना आंसू टप टप होते हैं। उसे काट करके इन्होंने कुछ और दिखा दिया। तो जनता आज समझदार है। जब जनता को समझ में आया तो उन्होंने इस नैरेटिव को तोड़ दिया। बीजेपी का नैरेटिव है, आईटी सेल यही काम करती है। अच्छा अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि उत्तराखंड के अंदर ना दल बदल बहुत ज्यादा कॉमन है। जब जब चुनाव आते हैं तब हम देखते हैं नेता जो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए अपना पाला बदल लेते हैं। अगर आप लोग सत्ता में आते हैं तो क्या इसके लिए कुछ काम करेंगे? आज तक तो ये हमारा किसी को नहीं तोड़ पाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी ये किसी को नहीं तोड़ पाएंगे। कोटियाल जी, क्योंकि आप तो जानते हैं यहाँ की सियासत और राजनीति को बखूबी। नहीं, ये घटिया सियासत और राजनीति तो मैं नहीं जानता। हाँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पे जो भी आ रखे हैं ना, वो कोई इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं आ रखे। वो आ रखे हैं जनता के लिए किस प्रकार से मिल करके एक टीम के तहत काम करें। जी। हम भी उस पर आए थे। वो तो केजरीवाल जी ने हमको बोला कि कर्नल साहब आपको लीडर बनाते हैं। मैंने कहा ठीक है सर। केजरीवाल जी ने बोला बाकियों को ये लोग हैं, इनको हम विधानसभा से चुनेंगे। उन्होंने कहा ठीक है सर। 2-4 इसमें लेकिन होते हैं जो ना उपेक्षाएं रखते हैं, वो छोड़ के चले गए। बहुत अच्छा हो गया, पार्टी बिल्कुल क्लीन है और पार्टी ऐसे चलेगी। नहीं, आगे अगर आप लोगों को मौका मिलता है, सत्ता में अगर आप लोग आते हैं तो दल बदल जिस तरीके से हुआ है, इसे लेकर कुछ फॉर्मूला या रूल तैयार किया जाएगा आपकी सरकार की तरफ से? जैसे मैंने कहा कि अभी तक इन लोगों ने, दूसरी पार्टी वालों ने हमारी पार्टी को तोड़ने की, एमएलए खरीदने की बहुत, दिल्ली के अंदर भी आज तक वो कभी सफल नहीं हुए। तो आम आदमी पार्टी अलग किस्म की पार्टी है, एक मिशन लेके चलती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी लोग इसी तरह से जुड़े रहेंगे। कितना जनता का प्यार मिल रहा है, क्योंकि आप भ्रमण भी कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, कितना आश्वासन मिल रहा है? मैं तो आजकल जा रहा हूँ जिन इलाकों में बर्फ़ पड़ रही है वहाँ पे क्या हो रहा है कि कई बार हम तो जा रहे हैं लोगों से मिलने के लिए, पर लोगों की तो वो होती है ना कि आज अब तो राजनीति का टाइम है, तो इंसान आकर के मेरे घर में मिले। वो नीचे आ रहे हैं मेरे को लेने के लिए। मेरे को वो वहाँ से ये दे रहे हैं मंडवे का आटा, मेरे को फ्रेश वहाँ पे पालक की सब्ज़ी दे रहे हैं कच्ची, कि घर जाके बनाना तू। मेरे सर पे पिटाई लगा रहे हैं। तो जनता का इससे ज़्यादा और क्या चीज़ें हो सकती हैं जो वो कह रहे हैं कि हमारा पहाड़ी, हमारा अपना, जिसने हमारे को देखा, आज ये यहाँ बदलाव लेके आना चाहता है और इसको सपोर्ट कर रही है आम आदमी पार्टी। वो आम आदमी पार्टी जिसे अरविंद केजरीवाल जी ने खड़ा करा, एक आंदोलनकारी पार्टी, वो कहते हैं इसी की तो ज़रूरत है। अच्छा, कितना % उम्मीद कर रहे हैं कि वोट मिलने जा रहा है आम आदमी पार्टी को? पूर्ण बहुमत मिलना चाहिए, पूर्ण बहुमत की सरकार बननी चाहिए। हमने जब कैंपेन चलाए, बिजली का कैंपेन, महिला सशक्तिकरण का, रोजगार का, तो हमारे पास 18.5 लाख कोई डेटा है जो रजिस्टर्ड डेटा है, जिन्होंने एंट्री करी है। उनसे ना कॉल करी जा रही है। 80% हर अलग अलग जो कैंपेन है उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। महिलाओं में तो 95% रिजल्ट आ रहा है। और 5% मेरे को लगता है इसलिए क्योंकि कई बार गढ़वाल पहाड़ में ना महिलाएं, वो शायद हमारी भाषा नहीं समझ पा रही होंगी नीचे की। ये वाला अगर डेटा आ रहा है तो इस डेटा से तो साफ दिख रहा है कि किस तरीके से हमारी एक्सेप्टेंस बढ़ रही है। साइलेंट वोटर का मतलब है जनता की साइलेंट आवाज़, और वही साइलेंट आवाज़ है जो 14 फरवरी को शुरू होगी, 10 मार्च को उसका रिजल्ट निकलेगा। अच्छा केजरीवाल जी, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप लोग वादा कर रहे हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को 1000 रुपया देंगे, बेरोजगारी भत्ता 5000 रुपया देंगे, विपक्ष कह रहा है कहाँ से देंगे, और जो राजनीति के जानकार हैं वो भी सवाल पूछ रहे हैं कहाँ से देंगे। उत्तराखंड पहले से ही 75,000 करोड़ के कर्ज तले दबा हुआ है। अगर एक बच्चा भी जन्म लेता है तो वो अपने सिर पर कर्ज लेकर आता है, तो कैसे करेंगे, कैसे आप बताएंगे क्या? ये 75,000 करोड़ कहाँ गया? 21 साल के अंदर इन दोनों पार्टियों ने मिलके उत्तराखंड पे 75,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। क्या किया इस पैसे का इन्होंने? एक भी नया स्कूल नहीं बना पिछले 20 साल में, एक भी नया अस्पताल नहीं बना, एक भी नया कॉलेज नहीं बना, एक भी नई यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक भी नई सड़क नहीं बनी, एक भी नई डिस्पेंसरी नहीं बनी,
जब एक भी कुछ भी नहीं काम किया इन्होंने, तो ये 75,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा कैसे? ये 75,000 करोड़ का कर्जा इसलिए नहीं चढ़ा कि इन्होंने फ्री बिजली दी थी, वो इसलिए नहीं चढ़ा कि इन्होंने हज़ार रुपये महिलाओं को, वो इसलिए चढ़ा कि ये सारा पैसा खा गए ये दोनों पार्टी वाले। इन दोनों पार्टी के नेताओं ने स्विस बैंकों में प्रॉपर्टी खरीद ली सारी दुनिया के अंदर, पता नहीं कितना इन्होंने, एक एक नेता ने 7-7 पीढ़ियाँ इनकी घर बैठ के खाएंगी। इसको बंद करेंगे, ये लूट बंद करेंगे, पैसे की कमी नहीं है। हमारी सरकार बनेगी, दिल्ली में भी पहले बहुत कर्जा था सरकार पे, हमने सारा कर्जा उतार दिया। आज दिल्ली की सरकार फ़ायदे में चल रही है, सब कुछ फ्री मिल रहा है लोगों को, यहाँ भी मिलेगा। कोटियाल जी, इससे बढ़िया कैलकुलेशन क्या है? और दूसरा, अगर यहाँ पे जो हमारा जो एनुअल बजट होता है, सालाना बजट होता है, अगर उसको देखें 55,000 करोड़ बजट है। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन जो मैं सुनता हूँ, मैं तुलनात्मक देखता हूँ, तो मेरे को कई बार लगता है कि 50%, 55% तक का चोरी होती है। आप 20% भी अगर रोक लो ना इस चोरी को, तो आपके पास में 11,000 करोड़ रुपए आ जाते हैं। उस 11,000 करोड़ में आप महिलाओं को, 18 साल से ऊपर की महिलाओं को 1,000 रुपये महीना दो। आप 8 लाख युवाओं को 5,000 रुपये महीना रोजगार भत्ता दो, जब तक कि उसको नौकरी ना दिलाओ। आप हर परिवार को 300 यूनिट बिजली दो, वो सारा का सारा कवर हो जाता है इसमें। हमें तो सिस्टम को ठीक करना है, बस करने की ज़रूरत। तरीका क्या है? वो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जैसी जगह, दिल्ली तो, देहरादून तो और सिंपल लोग होंगे ना, पहाड़ी लोग हैं, उत्तराखंड तो सिंपल होगा, दिल्ली जैसी जगह में कर दिया, तो यहाँ करने में क्या लेकिन मुश्किल पहाड़ है? पर योजना चढ़ाना बहुत मुश्किल है, ये कहा जा रहा है। पहाड़ पे तो ज़्यादा क्योंकि आसान है। पहाड़ का जीवन पहाड़ जैसा ही कठिन है। इस कठिन जीवन को कैसे आसान करेगी आम आदमी पार्टी? नीयत होनी चाहिए, साफ नीयत की सरकार होगी, सब कुछ संभव है। पहले दिल्ली में कहते थे ये सरकारी स्कूल ठीक नहीं हो सकते, टीचर बड़े ख़राब हैं। ये टीचर आते हैं और पेड़ के नीचे बैठ के स्वेटर बुनते रहते हैं, ये एक धारणा थी ना। उन्हीं टीचर्स ने दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करके दिखा दी, तो पहाड़ चढ़ना कौन सा मुश्किल है। और आप देखिए कि पहले, मैं अपना ही याद करूं, अगर पहले देहरादून तो खाली होता था, पहाड़ से भरे हुए, मतलब सारे लोग ऊपर पहाड़ों में रहते थे। सब क्यों रहते थे पहाड़ों में? उस टाइम पे खुशहाली होती थी वहाँ पे। वो तो धीरे धीरे हमारे जो अपने फ़ायदे उठाने वाले ये जो नेता हैं, सरकार में गए, इन्होंने नीतियाँ बदली करी, तब पहाड़ से लोगों को भाग के नीचे आना पड़ा। नहीं तो आज तो लोग ज़्यादा पहाड़ में ही रहना चाहते हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे जनता से? हम जनता से ये कहना चाहेंगे कि आपने 10 साल बीजेपी को दिए, 10 साल कांग्रेस को दिए, इन दोनों पार्टियों ने कुछ नहीं किया। अब अगर और 5 साल इनको दे दोगे, ये कुछ नहीं करने वाले, बर्बाद हो जाएंगे। एक मौका आम आदमी पार्टी को दे के देखो, 5 साल के में अगर हम काम ना करें, अगली बार बदल देना। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि 5 साल में इतना काम करेंगे, अगली बार आप इन दोनों पार्टियों को भूल जाओगे। कोटियाल जी, क्या जनता से कहना चाहेंगे आप? पहले देश के लिए युद्ध लड़ता रहा हूँ दुश्मनों से, आज उत्तराखंड के लिए युद्ध लड़ने आया हूँ। युद्ध की परिभाषा समझाना चाहता हूँ। युद्ध में 4 कारण होते हैं। पहले तो युद्ध में दुश्मन कौन होगा आपका, सबसे पहला। दूसरा होगा वो स्थान, वो समय कौन सा होगा जहाँ पे युद्ध लड़ा जाएगा। तीसरा होता है वो सेना, वो फौज कौन सी होगी जो युद्ध लड़ेगी। और चौथा होता है वो हथियार जिससे युद्ध लड़ा जाएगा। दुश्मन, ये भ्रष्टाचार, बीजेपी और कांग्रेस में जो हमारे नेता, हमारे ही चुने हुए जो बैठे हैं, इनको इस युद्ध में हम अपना दुश्मन बना के चलना चाहिए। स्थान, 14 फरवरी को आपका जो बूथ है वो आपका स्थान है जहाँ से आपने युद्ध लड़ना है। सेना, महिलाएं जिन्होंने आंदोलन के बाद में उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग बनाया। युवा जो आज उम्मीद करते हैं कि उनके लिए रोजगार बढ़े। एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स, ये वो सेना है। और हथियार, आप हम सबका हथियार, हमारा जो वोट है, अरविंद केजरीवाल जी का वोट हो, चाहे आप जो देख रहे हैं आपका वोट हो, चाहे अजय कोठियाल का वोट हो, सबके वोट में एक का वोट बराबर है। उसे सही इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों को 21 साल की उम्र में बेरोजगार ना बोला जाए, तो एक बार 14 फरवरी को झाड़ू को बटन दबा करके आम आदमी पार्टी को लाइए। आप सोचते हैं ऐसा ही भ्रष्ट उत्तराखंड रहना चाहिए? आपकी इच्छा है, लोकतंत्र है। प्रणाम। चलिए, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी जो फर्स्ट अटैम्प्ट करने जा रही है उत्तराखंड में, और उम्मीद कर रही है कि इस बार वाकई परिवर्तन होने जा रहा है उत्तराखंड के अंदर। बहरहाल देखना होगा कि आखिर 10 मार्च को आखिर जनता का प्रेम और आशीर्वाद किसे मिलता है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।